यह कहानी एक भावनात्मक और मामूलिक घटना पर आधारित होगी, जिसमें एक पिता और पुत्र के बीच एक संबंधों का ताना वाना बुना गया है। कहानी बाबूजी अब आपकी बारी है। मनोहर लाल एक साधारण, मेहनती और ईमानदार व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए समर्पित कर दी। जब वे युवा थे तब अपनी पत्नी और बच्चों की खुशियां के लिए दिन रात मेहनत करते रहे। घर चलाने के लिए उन्होंने कितने ही समझौता किए, कितनी ही तकलीफें सही, लेकिन कभी अपने बच्चों की खुशी में कोई कमी नहीं आने दी। समय बीतता गया, उनके बच्चे बड़े हुए। सबसे बड़े बेटा रमेश की शादी हो गई और छोटा बेटा दीपक भी अच्छी नौकरी में लग गया। पत्नी कुछ साल पहले ही इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। अब मनोहर लाल अकेले रह गए थे, लेकिन उन्हें अपने बच्चों से बहुत उम्मीद थी। उन्हें लगता था कि अब उनकी जिंदगी आराम से कटेगी, बच्चे उनका ख्याल रखेंगे और बुढ़ापा चैन से बीतेगा। एक दिन गर्मियों की रात थी। मनोहर लाल का कमरा काफी गर्म था। उम्र के साथ उनकी सहन शक्ति भी कम हो गई थी। कमरे में ना तो पंखा ठीक से चल रहा था और ना ही कोई हवा का झोंका आता था। बेचैनी के कारण वे रात भर सो नहीं पाए। अगली सुबह उन्होंने बेटे से कहा, बेटा, कल से मेरे कमरे में भी एक एसी लगा देना, क्योंकि मुझे सोने में बहुत तकलीफ होती है। रमेश ने पिता की बात सुनी और व्यंग से हंसते हुए बोला, बाबूजी, आपने हम लोगों को बहुत तकलीफ दी है, अब आपकी बारी है। एसी तो दूर, उस कमरे में एक पंखा भी नहीं लगने वाला। यह सुनकर मनोहर लाल के पैरों तले जमीन खिसक गए। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका अपना बेटा उनके साथ ऐसा व्यवहार करेगा। वर्षों तक जिसने अपने बच्चों को हर सुख सुविधा दी, वही आज एक पंखे के लिए भी तरस रहा था। मनोहर लाल को अपने पुराने दिन याद आ गए, जब रमेश छोटा था और एक बार गर्मी में रोने लगा था। तब उन्होंने अपनी जरूरतों को किनारे रखकर उसके कमरे में एक नया पंखा लगवाया था। जब दीपक बड़ा हुआ तो पढ़ाई के लिए उन्होंने अपने पैसे बचाकर उसे एक अच्छा कूलर दिलवाया था। लेकिन आज जब उन्हें खुद ठंडी हवा की जरूरत थी, तो उनका बेटा उन्हें ताने मार रहा था। बूढ़े मनोहर लाल की आंखों में आंसू थे। वे सोच रहे थे कि क्या उन्होंने गलत किया था कि अपने बच्चों को इतनी सुविधाएं दी। क्या प्यार और त्याग का यही फल मिलता है? कुछ देर बाद मनोहर लाल ने गहरी सांस ली और गंभीर आवाज में बोले, बेटा, तुम सही कह रहे हो। मैंने तुम्हें बहुत सुविधाएं दी, लेकिन एक गलती कर दी। मैंने तुम्हें संस्कार देना भूल गया। लेकिन कोई बात नहीं, समय सब सिखा देता है। आज नहीं तो कल तुम्हें भी अफसोस होगा कि एक बूढ़े पिता के लिए प्यार और सम्मान कितना जरूरी होता है। रमेश ने इस बात को हल्के में लिया और वहां से चला गया। समय बीतता गया और धीरे धीरे मनोहर लाल की तबीयत बिगड़ने लगी। एक दिन वे अचानक गिर पड़े। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें तेज बुखार और कमजोरी है। रमेश और दीपक को इसकी परवाह नहीं थी। वे अपनी अपनी दुनिया में मस्त थे। कुछ ही दिनों में मनोहर लाल इस दुनिया से विदा हो गए। उनकी मौत के बाद रमेश और दीपक ने कोई पछतावा नहीं किया, लेकिन
जब खुद रमेश बूढ़ा हुआ और उसका बेटा उसे वृद्धाश्रम भेजने की बात करने लगा, तब उसे अपने पिता के शब्द याद आ गए, समय सब सिखा देता है। अब उसे समझ में आ- आया कि उसने अपने पिता के साथ कितना बड़ा अन्याय किया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माता पिता ने हमें जिन कठिनाइयों से पाला पोसा है उनकी कद्र करनी चाहिए। बुढ़ापे में माता पिता को सम्मान देना और उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है, ना कि उन पर ताने कसना। क्योंकि जो कर्म हम अपने माता पिता के साथ करेंगे वही भविष्य में हमारे साथ भी होंगे। दोस्तों, अगर ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।